अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये देखिए, मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अभी हसीब भाई ने ना पूछा है कि एक बंदा ना 1 मिलियन यानी 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता है हैक सिस्टम में, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइड करें कि क्या इनकम आएगी और किस तरीके से लेवल वगैरह बनेंगे। तो इस केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये 10 लाख पाकिस्तानी है, इनको हम 290 से पहले डिवाइड करेंगे। ये क्या है, हमारे USDT का रेट है, क्योंकि हम USDT में ही परचेजिंग करते हैं। तो ये तकरीबन 291 92 290 289 के करीब है। तो हमने एक राउंड फिगर कर लिए 290, ठीक है। अब 10 लाख को हम डिवाइड करेंगे 290 से, तो हमारे पास 3448, आलमोस्ट हम राउंड फिगर के लिए $3450 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब हम इसको अपने हैक सिस्टम में डालेंगे तो वो किस तरह से USDT लेने हैं, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। वो जिस भाई ने ये हसीब भाई ने रब्ता किया तो वो हम अरेंज कर देंगे आपको, ठीक है। आप अपनी वर्किंग जारी रखें बस। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले जो इसमें फ़ीस कटेगी क्या है, जब हम परचेज़ करेंगे ना हैक्स में जाके 0.6%, ये असल में हमारी कंपनी का असल जो बेसिक मार्जिन है, जिसके ऊपर वो हमें यानी कि इनकम क्रिएट करती है। जो कंपनी का देखें ना, अब वो हमें सर्विसेज दे रही है, वो एज अ कमीशन एजेंट के तौर पे काम करती है। अब ये वाला साथी जिसने $3450 इन्वेस्ट करने हैं, आज वो इन्वेस्ट करेगा, उसमें से 0.6% कट के उसका $3429 की बाइंग आएगी। बाकी तकरीबन आप कह लें $21 वो कंपनी का प्रॉफिट कह लें, वो साइड पे हो जाएगा, और इसकी बाइंग हमारी $3429 की होगी। और ये वाले डॉलर किसको मिल जाएंगे? वो वाला बंदा जो आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, या साल पहले, या 5 महीने पहले इस सिस्टम को ज्वाइन कर चुका है। अब वो इस पोजीशन में है कि वो इस डॉलर को अपने जो हैक्स टोकन उसको डेली का जो मिलता है उसको सेल कर रहा होगा। तो हमारे सिस्टम में क्या होता है कि हमारी कंपनी के पास पैसा नहीं जाता। कंपनी के पास पैसा, एक कंपनी के पास पैसा जाएगा तो वो सिस्टम अनसिक्योर है, वो किसी भी टाइम शट डाउन हो सकता है। वो कंपनी के पास पैसे जाएंगे, वो अगर कहेगी हमने इस काम में इन्वेस्ट करके आपको बेनिफिट देंगे, तो वो सिस्टम एक ना एक दिन बंद हो सकता है। तो आपके ये जो पैसे हैं $3429, ये वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो आज हैक्स को बेच रहे होंगे। अब हमें क्यों नया बंदा चाहिए होता है, हम क्यों नेटवर्किंग की बात करते हैं कि हमारे जितने लोग, आज एक नया बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा तो पुराना बंदा कोई री इन्वेस्ट कर रहा होगा, उसका बिक जाएगा, जो बेच रहा होगा, और जो री इन्वेस्ट करना चाह रहा है पैसे, कोई या तो नया बंदा ज्वाइन कर रहा है या पुराने बंदे री इन्वेस्ट करते हैं सिस्टम के अंदर। उनको बिलीव है सिस्टम के अंदर, सिस्टम फेयर है और हमें 5 साल बेनिफिट मिलता है, तो वो अपने कंपाउंड कर लेते हैं अपने प्रॉफिट को। तो ये सबसे पहले। अच्छा, अब दूसरा फार्मूला है कि हमें डेली के कितने USDT मिलेंगे। इसके 2 फार्मूले हैं। 3429 को आप डिवाइड करेंगे 365 से, जो कि हमारे 1 साल के दिन है, तो हमारे डेली का जो मार्जिन निकलेगा 9.3 USDT डेली इनकम इन द फॉर्म ऑफ हैक्स टोकन मिलेगा। अब यहाँ पे ना कोई साथी कहते हैं कि हमें रोज़ के $9.3 मिलते हैं। नहीं, हमें डॉलर नहीं मिलते यहाँ पे। आपको रिपीट करता हूँ, यहाँ पे हमें USDT दिखाता ज़रूर है USDT, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ते हैं हैक्स के अंदर। जिस तरह आप डेली की इनकम सुबह कन्वर्ट करते हैं ना, वो हैक्स के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट इन डॉलर्स, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला है कैलकुलेशन करने का, ये है कि अगर आपने साल पे डिवाइड नहीं करने दिनों पे, तो आप क्या करेंगे। तो दूसरा फार्मूला ये है कि जो अमाउंट है 3429 जो कमीशन कट के मिलेगी, उसका 0.27% डेली, ये इसको आप मल्टीप्लाई करें और परसेंटेज का साइन कैलकुलेटर में दबाएं तो 9.28 समथिंग जो आप होता है, जो हमने राउंड ऑफ करके $9.3 हमने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपने चीज़, ये जितने भी नए साथी हैं मेरे और जो हैक्स को ज्वाइन किया है, उनको अगर शायद ये बात ना पता हो, ये बहुत ज़रूरी और बहुत अहम बात है। यहाँ पे हमारे साथी तवज्जो नहीं देते और वो फिर बाद में जब डॉलर कम मिलते हैं तो वो क्वेश्चन करते हैं कि हमें कम डॉलर क्यों मिले हैं। देखिए, एक होता है किसी भी कॉइन का ऑल टाइम हाई रेट, वो रेट होता है जिस पे वो कॉइन या टोकन एक दफ़ा मार्केट को टच कर रहा हो, यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ जो हुई हो। जैसे BTC है, बिटकॉइन है, वो $1,25,000 पे
गया था वो उसका ऑल टाइम हाई ATH हम बोलते हैं ऑल टाइम हाई रेट, ठीक है। इसी तरह हमारा हेक्सचेन टोकन ऑल टाइम हाई $322 को टच किया हुआ है। तो लिहाजा जो भी अब हमें इनकम मिलती है डेली, यानी 9.3 USDT मिलते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे 322 से, ऑल टाइम हाई रेट से। तो जो हमारा जवाब आएगा वो हमारा डेली की जो है ना, वो डेली की टोकन हमें मिल जाएगा 0.029। ये मैंने राउंड ऑफ करके लिख दी है अमाउंट, ठीक है। और अब बात को यहाँ पे प्लीज़ गौर से समझें। इस 0.029 मल्टीप्लाइड बाई 209, ये क्या है? ये करंट रेट है, ये आज का करंट रेट है ना हमारा। मैं ये लिख देता हूँ इधर, करंट रेट। ये करंट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे फंडिंग वॉलेट में 6 USDT आएंगे, ना कि 9.3 USDT। तो यहाँ पे आप कहेंगे ये कंपनी ने नुकसान कर दिया हमारा, ये कंपनी ने ले लिए। नहीं, ये इधर ही $6 पड़े रहेंगे। अब रेट हमारा करंट रेट इंक्रीज़ होगा तो ये पड़े डॉलर यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आप देखें ना, इस टाइम 209 के करीब हमारा रेट चल रहा है। और अब ये फ़र्ज़ करें अगर ये करंट रेट हमारा 322 हो जाएगा तो यहाँ पे 9.3 हो जाएंगे। अगर करंट रेट हमारा 322 को क्रॉस करके 350 पे चला जाता है तो ये 9 की बजाय $11 बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आप अपने एसेट को होल्ड करें। अभी क्या हमारे कम्युनिटी में थोड़ा डाउन ट्रेंड आया हुआ है, थोड़ी सी नेगेटिविटी हुई है। वो एक तो जंग के आलमी हालात हैं, ये भी सारे, जिस तरह बिटकॉइन इस टाइम $75,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने अब जिस बंदे ने $80,000 पे या $90,000 पे ख़रीदा, तो वो क्या इस टाइम क्या कर रहा है? जो शख्स माइनिंग कर रहा है बिटकॉइन की, वो इसको होल्ड करके बैठा हुआ है यहाँ पे कि यार जब मेरा रेट बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, अभी बेचूंगा तो मेरा लॉस बुक हो जाएगा, अगर जब तक नहीं बेचेंगे तो हमारा लॉस बुक नहीं। अब इस जगह पे भी हमें देखें ना, $6 का प्रॉफिट मिल रहा है तकरीबन। ये इस टाइम अगर हम बात कंसीडर करें 5.1% के करीब, हमारा जो हमें 8.3% का टोकन मिलना था उसकी बजाय ये कम होके 5.1% टोकन हमें मिल रहा है, लेकिन मिल डेली रहा है।